नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और प्रिडिक्शन। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी एक्सपायरी के लिए हम कल के लिए रेंज देखेंगे। अब आज अगर देखोगे तो मार्केट दोबारा लगातार 2 दिन निगेटिव, वो भी फुल्ली बियरिश कैंडल बनी हुई है। बिग फॉल आया है। आज भी निफ्टी ने 275 पॉइंट की रैली दी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फिर निफ्टी 0.93% निगेटिव क्लोजिंग, निफ्टी 0.83 और बैंक निफ्टी 0.74% निगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर ग्रीन क्लोज कोई हुआ है एकदम निग्लिजिबल 0.17 और 0.19%, वो है ऑटो और पीएसयू बैंक। और सबसे ज्यादा अगर गिरावट किसी में आई है, सेक्टर हो या कैपिटल वाइज, तो वो है मीडिया सेक्टर 1.66 और आईटी सेक्टर 1.05% निगेटिव। बाकी सारे सेक्टर 1% से नीचे ही गिरे। स्मॉल और मिड कैप ने 0.50% से कम निगेटिव क्लोजिंग दी है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कल बोला था 19,220 का एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके उसके नीचे ही क्लोजिंग दी। 19,220 के नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी मार्केट जो है वो आना चाहिए यहाँ तक 18,880, मतलब 18,870 या 80 के आसपास मार्केट अभी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 18,600 ये मिल सकता है। ये हार्मोनिक का क्रैप अल्टरनेट क्रैप पैटर्न है। ये अल्टरनेट क्रैप पैटर्न है। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पे एक क्लोजिंग दी थी तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया। और मैंने कल भी बोला था अगर मार्केट 19,330 के आसपास आता है तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेल साइड बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, उसका रीजन यही था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। यही यम पॉइंट का बीच का सेंटर पॉइंट था। तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड बैठेंगे और हुआ वही। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो एक गैप ओपनिंग की तरह इसको हम बोल सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये दो कैंडल है। ये है, ये डार्क क्लाउड कवर का ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारा एक सेल बनता था। उसके बाद अगर सेल बनता था तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था तो इसके नीचे भी हम सेल करते हैं और इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ से एक रैली आई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 19,220 पॉइंट था जो एक मेजर सपोर्ट था। वो उसका सपोर्ट लेकर के मार्केट डाउन आया। तो हम यहाँ यहाँ पे भी बाय कर सकते थे या तो इस कैंडल के नीचे बाय कर सकते थे। बाई या तो यहाँ इसके नीचे या तो इसके नीचे। ये अगर आप देखोगे तो ट्विजर टॉप पैटर्न बना था और यहाँ ब्रेक के बाद एक ये पुल बैक आया था। ये पुल बैक के बाद यहाँ पे हमारा इसके नीचे भी सेल बनता था और इसके नीचे भी अगर हम सेल करते तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता और बढ़िया रैली ये वन साइड हमें देखने को मिली। अब कल के लिए हम देखेंगे। कल अगर दोबारा 19,220 के पास आता है और कोई 3 कैंडल में से एक कैंडल मिलती है या कोई पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ सेलिंग साइड बैठेंगे। 3 कैंडल, स्टार हैमर और डोजी कैंडल। और या तो 1970 के नीचे हम सेल करेंगे और बाय करने की नौबत आई तो 19,220 के ऊपर बाय करेंगे। लेकिन कंसोलिडेशन होना बेहद जरूरी है, डायरेक्ट हम एंट्री नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 650 पॉइंट की एक रैली हुई है जो -0.74% की क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी हार्मोनिक का बटरफ्लाई पैटर्न है। ये है बटरफ्लाई पैटर्न, वो था अल्टरनेट क्रैब। हर पैटर्न के फिबो नंबर्स अलग अलग है।
अब हम सीधा ही 5 मिनट में चलते हैं आवरली में, देखने के लिए कुछ है ही नहीं, सीधा ही फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट गिर रहा है। कल मैंने बोला था 350 और 560 के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम वहां पे सेल साइड बैठेंगे, और आप देख सकते हो 400 तक आया, 50 पॉइंट ऊपर आया, और यहाँ पे भी एक सेलिंग बन सकती थी क्योंकि यहाँ पे हरामी पैटर्न था, लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता तो हम यहाँ पे सेल करते। यहाँ पे क्यों करते? क्योंकि हमारा लोअर हाई लगा था, उसके बाद एक ट्रेड हमारा यहाँ बनता। क्यों बनता? ये जो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक आया, ये सपोर्ट ब्रेक, पुल बैक, तो हम यहाँ पे सेल करते, ये छोटा स्टॉप लॉस, या तो यहाँ 3 कैंडल डोजी बनी थी, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ये उसके नीचे सेल। और एक मैंने ये दिया था, बहुत बड़ा मूवमेंट आया 140 के आसपास, मैंने कॉल दिया था, और वो कॉल 340 तक, कॉल मतलब पुट दिया था, वो 340 तक गया। तो ये था एक हमारा बढ़िया ट्रेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी कई ट्रेड, यहाँ पे एक कॉल दिया था, ये मूवमेंट तो मिली, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही बोला था कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना। और यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट हमें मिली, कम से कम 150 पॉइंट तो पकड़े ही होंगे, ये था। और कल के लिए अभी 43,000 के ऊपर हम बाय करेंगे, तो 43,240, या तो हम 43,118 मतलब 100 पॉइंट, और उसके बाद 240 के आसपास आता है तो हम सेल साइड बैठेंगे, और 42,750 के नीचे हम सेल करेंगे। सेंटीमेंट निगेटिव था, पीसीआर भी 0.56 से नीचे था, अगर 80 के नीचे पीसीआर है तो वो हम सेल साइड ही बैठना चाहिए, और आज वही हुआ, निगेटिव था। ये था हमारा आज का एनालिसिस, और कल के लिए प्रिडिक्शन। दी हुई रेंज है, ये अगर कल गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।